अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे NVS के अंदर क्लास 6 एंड क्लास 9 की एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप NVS में क्लास 6 या फिर क्लास 9 के लिए एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, उसका एडमिशन का फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके एडमिशन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो, साइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ सकते हो, या आप गूगल में जस्ट NVS टाइप करोगे, सबसे पहले आपको लिंक दिया जाएगा, वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने उस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। यहाँ पर क्लास 6 या क्लास 9 जिस भी आपके लिए आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, आपने उसी लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी पढ़ने को मिल जाएगा। चलिए, जिस भी क्लास 6 या फिर क्लास 9 जिसके लिए एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, आपने उस लिंक पर क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन पढ़ने को मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद नीचे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, क्लास 6 की रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर क्लास 9 रजिस्ट्रेशन। अब आप क्लास 6 या फिर क्लास 9 जिसके लिए आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, आपने उसी लिंक पर क्लिक कर देना है। याद रहे, दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। चलिए, जिस भी क्लास के लिए एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है। इसके अलावा आपको सबसे टॉप पर आपको सर्टिफिकेट आप टू अपलोड टैग पर इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट आपको ऐप पर डाउनलोड करना पड़ेगा, इसको बाद में आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। याद है, सबसे टॉप पर आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सर्टिफिकेट, आपको उसको यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद, इसको प्रिंट करने के बाद में आपको फिलअप करने के बाद इसको अपलोड भी करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है। मैं रिकमेंड करूँगा एक बार तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपने नीचे आ जाना है। सबसे पहले सिलेक्ट स्टेट पर इन विच कैंडिडेट हैविंग स्टडीइंग फॉर क्लास, यहाँ पर जो भी अब लास्ट क्वालिफिकेशन है, आपने किस स्टेट से पास की, उसके यहाँ पर स्टेट का नाम आपने मेंशन कर देना है। चलिए, यहाँ पर क्लास यहाँ पर ईयर ऑफ पास आपने मेंशन कर देनी है। जिस भी स्कूल जिस भी आप यहाँ पर जो भी आपका स्टेट, आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट को ऊपर मेंशन कीजिए। चलिए, मैं स्टेट यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका स्टेट, जिस भी स्टेट से आपने लास्ट क्वालिफिकेशन या फिर जिस भी आप स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, स्टेट मेंशन करने के बाद स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, उसके अलावा स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अब अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देना है। जो आपने स्टेट सेलेक्ट किया है, उस स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट शो हो जाएंगे। अब आपने अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। चलिए, मैं अपना डिस्ट्रिक्ट जहाँ से अपने यहाँ पर लास्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर जहाँ पर एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट मेंशन करने के बाद यहाँ पर चलिए अब आपने यहाँ पर लोकल ब्लॉक का नाम अपन मेंशन कर देना है। इसके अलावा नेम ऑफ स्कूल, चलिए मैं आपने वन बाय वन करके तमाम डिटेल्स मेंशन कर देनी। आप अपने अकॉर्डिंग इन कॉलम को मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर पहले स्टेट का नाम, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट का नाम, इसके अलावा ब्लॉक का नाम, इसके अलावा नेम ऑफ स्कूल, जो भी आपका स्कूल का नाम था आप मेंशन कीजिए। जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है, आप उसके मुताबिक यहाँ पर क्वालिफिकेशन को यहाँ पर स्कूल का नाम अपने मेंशन कर देना है। स्कूल का नाम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट, जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो, उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रहे, नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। मैं आपको बताने के लिए फॉर्म में XYZ का यूज़ कर रहा हूँ। आपने नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करना है। जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम वही मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। आप उस कैंडिडेट का फादर नंबर या फिर मदर का नंबर को भी पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। जो आपके स्कूल के रिकॉर्ड पर ऑलरेडी से एग्जिट है, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देनी है। याद रहे, डेट ऑफ बर्थ कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन या आपके स्कूल के साथ रिकॉर्ड के साथ मैच करती होगी, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। चलिए, अब मैं डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कीजिए। डेट ऑफ बर्थ नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉल में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट की अपनी ईमेल आईडी को मेंशन कर देना। आप फादर की या ब्रदर मदर किसी भी ईमेल आईडी को मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट कॉल में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने मदर नेम मेंशन कर देना है। मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा नेक्स्ट कॉल में अपना फादर नेम आपने मेंशन कर देना है। ध्यान रहे, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम एंड मदर नेम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन या स्कूल के रिकॉर्ड के साथ मैच करती होगी, आपने वही मेंशन कर देना है। अगर इन स्टेप में आपने गलती की, हो सकता है आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट हो जाए। नाम, पेरेंटिंग, डेट ऑफ बर्थ एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। इसके अलावा गार्डियन नेम अगर मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हो। नेशनल मैक्स इंडियन नहीं आएगा, यहाँ पर इंडिया से मैक्सिमम तमाम के तमाम अप्लाई करोगे। मेरे केस में इंडिया ही रहने देता हूँ। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन मार्क, अब आपके जो भी बॉडी
बॉडी पर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप मेंशन कीजिए। आपके केस में कट मार्क या तिल वगैरह या मोल वगैरह है तो आप उसको अपन मेंशन कीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क मेंशन करने के बाद नीचे जेंडर मेल या फीमेल कैंडिडेट जिसका फॉर्म फिलअप कर रहे या रही हो आप पर मेंशन कीजिए। मेल या फीमेल दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो क्लास 6 या क्लास 9 के लिए जिसमें कि आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो आप पर मेंशन कीजिए। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को जरूर मेंशन कर देना है, अदरवाइज आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आपके केस में SC ST या OBC कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को जरूर मेंशन कर देना है, अदरवाइज आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। एड्रेस यहाँ पर कैटेगरी मेंशन करने के बाद नीचे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश हिंदी उर्दू जो भी रखना चाहो यहाँ पर रख सकते हो। मैं इंग्लिश ही चूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो हिंदी उर्दू यहाँ पर भी रख सकते हो। इसके अलावा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपने डिसेबिलिटी कैंडिडेट फिजिकल चैलेंज हो तो यहाँ पर यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आपने पर नन ही मेंशन रहने देना है। इसके अलावा नेक्स्ट कॉल में किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो आपने अपना रिलीजन यहाँ पर मेंशन कर देना है। जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो आपने अपना रिलीजन यहाँ पर मेंशन कर देना है। रिलीजन मेंशन करने के बाद चलिए यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। रीजन मेंशन करने के बाद आपने नीचे आ जाना। अगर आप अपना आधार कार्ड नंबर मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, आपने अपना 12 डिजिट आधार नंबर पर मेंशन कर देना है। आधार नंबर मेंशन करने के बाद एनुअल इनकम जो भी पेरेंट की आपकी पूरे साल की एनुअल इनकम है आपने मेंशन कर देना है। याद है पेरेंट की पूरे साल की फैमिली इनकम आपने मेंशन कर देनी है। आपके केस में 60,000 1 लाख 2 लाख जितनी भी आपकी पूरे साल की फैमिली इनकम है आपने पर मेंशन कर देना है। चलिए अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कर सकते हो। फैमिली इनकम पूरे साल की मेंशन करने के बाद नीचे आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। लोकल एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल पर मेंशन है। तमाम एड्रेस बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद आपने नीचे यहाँ पर किस स्टेट से फॉर्म को फिलअप करें। मैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो पहले ही से सिलेक्ट कर चुका हूँ, स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड यहाँ पर रेजिडेंट ब्लॉक आप अपने अकॉर्डिंग आप चेंज करना चाहो तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपका लोकल पिन कोड है आपने पिन कोड को मेंशन कर देना है। याद रहे एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल पर मेंशन है। इसके अलावा STD मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। नीचे अब आपने यहाँ पर क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की क्वालिफिकेशन को मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप क्लास 9 के लिए अप्लाई करो तो आपको यहाँ पर 6th 7th 8th की क्वालिफिकेशन को मेंशन करना पड़ेगा। याद रहे अगर आप क्लास 9 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 6th क्लास 7th क्लास 8 की क्वालिफिकेशन को मेंशन करना पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर 5th क्लास 6th क्लास के लिए यहाँ पर एडमिशन का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 3rd 4th और 5th की क्वालिफिकेशन को मेंशन करना पड़ेगी। सबसे पहले आपने किस स्टेट से पास की, स्टेट का नाम, इसके अलावा 3rd क्लास किस स्टेट से आपने पास की, 4th क्लास आपने किस स्टेट से पास की, 5th क्लास आपने किस स्टेट से पास की, डिस्ट्रिक्ट का नाम, इसके अलावा यहाँ पर ब्लॉक का नाम आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। 3rd 4th 5th आपने 1 बाय 1 करके तीनों अलग अलग क्वालिफिकेशन पर मेंशन कर देनी है। आपके अगर स्कूल अलग अलग है तो आप अलग अलग करके भी मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा नेम ऑफ विलेज, जिस भी विलेज से आपने यहाँ पर लास्ट क्वालिफिकेशन की है 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास या फिर 6th 7th 8th आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा नेम ऑफ स्कूल, किस स्कूल से आपने 3rd क्लास पास की, किस स्कूल से आपने 4th क्लास पास की या फिर किस स्कूल से आपने 5th क्लास पास की, आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर देना है। याद रहे अगर आप 6th क्लास के लिए एडमिशन का फॉर्म फिलअप करें तो आपको यहाँ पर 3rd 4th 5th की एडमिशन डिटेल्स अपनी मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आप 9th क्लास के लिए एडमिशन का फॉर्म फिलअप करें तो आपको क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 की डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर देता हूँ। स्कूल का नाम आपने मेंशन कर देना है, जिस भी स्कूल से आपने 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास पास की होगी आपने स्कूल का नाम मेंशन कर देना है। स्कूल का नाम मेंशन करने के बाद यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड ही आएगा। उसके अलावा यहाँ पर स्कूल लोकेशन अर्बन रूरल आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। आपके केस में देहात में या शहर में आपका स्कूल था आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कीजिए। याद है डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, लोकल एड्रेस, स्कूल का नाम आपने बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग इन कॉलम को मेंशन कर सकते हो। रिकॉग्नाइज या नॉन तमाम का तमाम रिकॉग्नाइज ही आएगा मैक्सिमम। इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कर सकते हो। स्कूल लोकेशन अर्बन या रूरल आपके केस में देहात में या फिर गाँव में या शहर में है तो अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आपने 3rd क्लास की ईयर ऑफ एडमिशन मेंशन करनी, जिस साल आपने 3rd क्लास में एडमिशन ली होगी आपने उस स्टेट को मेंशन कर देना है। अगर आप क्लास 9 के लिए अप्लाई करो तो आपको 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास की डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आप क्लास 6 के लिए अप्लाई करो तो आपने 3rd क्लास की एडमिशन डेट अपने मेंशन करने के बाद किस डेट को आपको 3rd क्लास का रिजल्ट हुआ अपन मेंशन कर देना है। पहले एडमिशन डेट, इसके अलावा जिस साल आपका 3rd क्लास का रिजल्ट हुआ वो ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग अपने मेंशन कर देना है। चलिए मैं आप डिटेल्स को अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर देता हूँ। 3rd क्लास की एडमिशन डेट एंड इसके अलावा मंथ एंड ईयर एंड मंथ आपने मेंशन करने के बाद चलिए मैं पहले मंथ को 3rd क्लास की यहाँ पर एडमिशन डेट, इसके अलावा जिस साल आपका 3rd क्लास का रिजल्ट हुआ वो रिजल्ट डेट भी आपने मेंशन कर देनी है। मंथ एंड ईयर ऑफ
पासिंग मेंशन करने के बाद अब आपने 4th क्लास की डिटेल्स को ऐसे ही मेंशन कर देना है। सबसे पहले आपने 4th क्लास में किस साल एडमिशन ली, ईयर ऑफ एडमिशन मेंशन करने के बाद इसके अलावा आपका रिजल्ट किस साल आपका रिजल्ट हुआ 4th क्लास का मेंशन करने के बाद आपने किस महीने यहाँ पर 4th क्लास में एडमिशन ली, इसके अलावा आपने किस महीने आपका 4th क्लास का रिजल्ट हुआ, आप इन डिटेल्स को अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कर सकते हो। याद रहे आपको डिटेल्स 3rd 4th 5th की मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आप 6th क्लास के लिए फॉर्म फिलअप करें, अगर आप क्लास 9th के लिए एडमिशन का फॉर्म फिलअप करें तो आपको क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की एडमिशन डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। चलिए मैं इन कॉलम को फिलअप कर लेता हूँ, आप इन कॉलम को अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। 3rd 4th 5th 6 7 8 की क्वालिफिकेशन डिटेल्स मेंशन करने के बाद अब आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, टर्म एंड कंडीशन आपको दी गई, आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आपने नीचे आने के बाद सबसे पहले अपलोड कैंडिडेट फोटो, जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फोटो अपलोड कर लेना है। याद रहे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फोटो अपलोड कर लेना है। फोटो का साइज अपने 10 KB से लेकर 100 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। इसके अलावा चूज़ फाइल पर क्लिक करके जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर का साइज भी 50 KB से कम ही अपने अपलोड कर लेना है। नीचे आपने अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसके फादर का अपने सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। इसके अलावा अपलोड सर्टिफिकेट, जो टॉप पर आपको सर्टिफिकेट दिया गया है उसको भी डाउनलोड करने के बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद अब आपको अपलोड करना पड़ेगा। याद रहे टॉप पर आपको जो फॉर्म सर्टिफिकेट दिया गया है उसको पहले आपको डाउनलोड करने के बाद, प्रिंट करने के बाद, फॉर्म फिलअप करने के बाद, सिग्नेचर करने के बाद अब आपको अपलोड करना पड़ेगा। फोटो, सिग्नेचर और फादर का सिग्नेचर और सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद अब आपने सबमिट एंड प्रूव टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे सबमिट अप्रूव टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूंगा आपने ध्यान से नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की हैं एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। इसके अलावा कैंडिडेट का फोटो, सिग्नेचर, फादर का सिग्नेचर, सर्टिफिकेट, आपने तमाम डिटेल्स एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेने हैं। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो ही आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट एंड प्रूव टैग पर क्लिक करोगे आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपने ध्यान से इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से NVS के अंदर आप क्लास 6 या क्लास 9 के लिए एडमिशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।